नमस्कार, मी अनिल उपाध्ये. शिवसिद्ध बातमीपत्रात आपलं स्वागत आहे. पाहूया आजची बातमी. गांधीनगर इथल्या संत बाबा गोपालदास साहेबजी यांच्या मंदिराच्या 52व्या वार्षिक उत्सव निमित्त विविध कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलं आहे. सलग 3 दिवस बिहार इथल्या बसकर मठाच्या पूजनीय सांत्वी दिदी चंचला गौडजी यांच्या प्रवचन संपन्न झालं. करवीर तालुक्यातील गांधीनगर इथल्या भाजी मंडईत संत बाबा गोपालदास साहेबजी यांच्या मंदिराचा 52वा वार्षिक उत्सव तसेच पूजनीय संत शिरोमणी दिदी पोपरी देवीजी यांच्या 5व्या वार्षिक उत्सवानिमित्त विविध धार्मिक कार्यक्रमाचं आयोजन दिनांक 22 फेब्रुवारी ते 25 फेब्रुवारी दरम्यान करण्यात आलं होतं. यामध्ये सकाळी 8 ते 9:30 आणि सायंकाळी 7 ते 8:30 या वेळेमध्ये गुरु ग्रंथ साहेबांचे वाचन, प्रवचन आणि त्यानंतर कीर्तन असे कार्यक्रम संपन्न झाले. दररोज दुपारी 12 ते 2 संत सत्संग आणि प्रवचन कार्यक्रम संपन्न झाले आणि रविवारी दुपारी 12 ते 2 या वेळेत महाप्रसादाचं आयोजन करण्यात आलं होतं. या सर्व कार्यक्रमासाठी सिंधी बांधव भगिनी मोठ्या संख्येने सहभागी झाल्या होत्या. श्याम सुंदर ने संपूर्ण ब्रज मंडली श्री जी के नाम कर रखा है. कृष्णा रटे से कृष्णा मटे रे, कृष्णा कृष्णा बोल रे. तो कृष्ण नाम लेने से तो महाराज जीवा के भांति भांति के व्यंजन पाने की और ये कृष्णा की ये जो चाव है जीवा की, ये मर जाते हैं. तो कौन चाहेगा भाई ग्रेवी छोड़ के, मतलब समझ रहे हो ना. तो कृष्णा तो ऐसे भी नहीं. हाँ, कृष्णा कौन चाहेगा कि मट जाए भैया. हाँ, तो इसीलिए कहा कि राधा रटे से बाधा कटे. चलो हमारे बाधा कटते रहे पर हमारी तृष्णा न जाए. क्यों? मैं अगली बार रेसिपी लेके आऊंगी. हमारे सतीश भैया बहुत सुंदर प्रसाद सिद्ध करते हैं. मैं सोच रही हूँ कि इनको ही एक बार ऑनलाइन कोर्सेज हमारी मैया को दिला दिया जाए बिना कांदा और बिना लहसुन का. हाँ, फिर आनंद हो जाएगा. हाँ सतीश भैया. हाँ हाँ, ये जो हमारी तीनों सखियां हैं ना, ये बहुत सुंदर प्रसाद ठाकुर जी के लिए सिद्ध करते हैं. बहुत मीठा, बहुत स्वाद युक्त, क्योंकि ये भजन करते हैं ना, ये वैष्णव जन है. प्रसाद हाँ, अरे कोई नहीं, हमारी सखियाँ बहुत प्यारी हैं. ये सब किशोरी जी की श्री सहचरियाँ हैं. अब ये जाने, इनके ठाकुर जाने इनका क्या सेटिंग है उनसे, वो तो ये जाने और वो जाने. बीच में पिस तो हम जाते हैं. अच्छा, कथा हो जाने तो मेरी, अभी उठ के चली जाऊँ. तो कृष्णा रटे से तृष्णा, बहुत प्यारी सखियाँ हैं. बहुत आनंद आता है मुझे. और मुझे इनकी ऐसी आदत पड़ी कि 3, 4, 5 इनको छोड़ के फिर मुझे किसी छठे की ज़रूरत नहीं पड़ती है. हाँ, मेरी मैया हो या फिर मेरी सखियाँ हो, मुझे इनके अलावा फिर सबसे मेरा एक अलग ही प्यार है, अलग ही भाव है. लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं इनको ज़्यादा समझती हूँ, ये मुझे ज़्यादा समझते हैं. पर इस बार कुछ ज़्यादा ही समझ लिया हमने. तो कृष्णा रटे से तृष्णा मटे रे, कृष्णा कृष्णा बोल रे. राधा रटे से बाधा कटे रे, राधा राधा
पूतने। महाराज, जिनके जिह्वा को नियंत्रण करना हो, जिनको स्वाद पर नियंत्रण करना हो, वे तो कर्षति जीवानाम चित्तवित्तम, भगवान श्याम सुंदर का नाम लें, जीवा स्वयं नियंत्रित हो जाएगी। पर हम कलयुग के जीव हैं ना, हम में तो स्वाद चाहिए, तो कोई बात नहीं, हम मजे में इनका भजन करें, हमारे जीवन में कोई बाधा ना आए, हम निश्चल भाव से। ठाकुर जी कहते हैं कि ज्यादा नेम निष्ठा मत करो, हृदय पवित्र होना चाहिए। और नेम निष्ठा कर रहे हो और हृदय का कपट नहीं गया, तो कहते निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मैं आप लोगों को इसीलिए कह देती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मेरी माताएं बहुत भोली हैं, और कहते हैं ना, सोने में सुगंध हो जाए तो फिर उसकी दिव्यता और बढ़ जाए। तो मेरी ये माताएं जो है ना, ये स्वर्ण है, और इनमें और भी वैष्णवता का संचार हो जाए। ये वैष्णवता एक वेश है, मैं कहूँ तो मैं वैष्णवता वेश की बात कर रही हूँ, पर वैष्णवता वेश का मोहताज नहीं है। वैष्णवता एक सोच है, वैष्णवता एक विचार है, वैष्णवता एक व्यवहार है। पहले व्यवहार में वैष्णवता आ जाए। और मुझे मालूम है हमारी जितनी माताएं, हमारे जितने कथा प्रेमी जन हैं गांधीनगर के, सब एक से एक हैं और सब विचार से वैष्णव हैं। तो मैं सोचती हूँ जब ये विचार से वैष्णव है ही है, तो वेश से भी बन जाए तो और आनंद हो जाए। तो राधा नाम सुधा रसन रसितुम जिह्वास्तु मे विह्वला, पादौ वंदे वृंदावनानंदां श्री राधिका परमेश्वरीं, गोपिकां परमां श्रेष्ठां आह्लादिनीं शक्ति रूपिणीं। श्याम सुंदर से पहले राधा रानी का आगमन हुआ है ब्रजमंडल में। तो जब तक श्री जी का गुणगान नहीं किया जाए, जब तक श्री जी का मंगल नामोच्चारण न किया जाए, तब तक श्याम सुंदर का आवाहन तो महाराज नीरस सा है। सब पर कृपा किया है। श्री राधा रानी स्वयं श्याम सुंदर है, और श्याम कहते हैं ना कि आदि हो अंत विलास करे दो, लाल प्रिया में भई न चिन्हारी। ये दोनों एक ही है, एक तत्व दो तनु धरे नितरस पारावार। श्री लीला के दृष्टिकोण से दो है महाराज। एक बार गोलोक धाम में भगवान श्याम सुंदर को रास करने की इच्छा हुई, और उनके मन में ये भाव आया, द्वापर युग से पहले त्रेता का विराम और ठाकुर जी का अपने निज निकुंज में पदार्पण, और तब उनके मन में रास का भाव आया। वृंदावन की लीला आरंभ करने से पहले भगवान का ये भाव जागृत हुआ धाम में, और तभी उनके बाएं अंग से श्री जी प्रकट हो गए। तो ये भगवान की बाएं अंग का स्वरूप ही श्री राधा रानी है। तो ठाकुर जी स्वयं से ही राधा रानी को महाराज गोलोक धाम में प्रकट करते हैं, और ये वही राधा रानी श्याम सुंदर ने महाराज अल्पकालीन रास का क्रम गोलोक धाम में दर्शन करने को मिला। श्री जी ने कहा कि हे प्यारे, अब आपकी कृपा हो जाए तो हम आपके आगामी लीला में भी आपके साथ हो लें। श्याम सुंदर ने स्वीकृति प्रदान की, किंतु कहा कि प्रियाजू, हमारी लीला अंतरंग लीला है, आप हमारी माधुर्य लीला की पात्र बन सकती हैं, ऐश्वर्य लीला की नहीं, क्योंकि आप परम मधुर हैं। भगवान की जितनी कोमलता है उन्होंने श्री जी में भर दी। यहाँ जानकी जी